सूर्यपुत्र कर्ण, जिसकी मित्रता मात्र प्राप्त हो जाने से दुर्योधन में इतना साहस आ गया था कि उसने पांडवों से ही टक्कर लेने का निर्णय ले लिया। कर्ण निश्चय ही महाभारत के सर्वोच्च योद्धाओं में से एक थे, जिन्होंने अपनी धनुर्ता तथा बल के दम पर कितने योद्धाओं को पराजित किया और कितनों को मार गिराया। लेकिन ऐसे अवसर भी आए जब कर्ण को भी पराजित होना पड़ा। कौन थे वह योद्धा जिससे कर्ण को भी पराजित होना पड़ा था? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कर्ण को हराने वाले पहले योद्धा का नाम है गंधर्व चित्रसेन। जब पांडव द्वैतवन में निर्वासित जीवन शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत कर रहे थे, तब कर्ण तथा शकुनी ने वहां जाने का निर्णय लिया, परंतु पांडवों से पहले उनका सामना गंधर्व से हो गया। गंधर्व राज चित्रसेन के कहने पर समस्त गंधर्व ने कौरवों को घेर लिया और उनका भीषण युद्ध आरंभ हो गया। गंधर्व के तीखे बाणों से सारे कौरव सेना तथा धृतराष्ट्र के अन्य पुत्र वहां से भागने लगे, परंतु कर्ण ने वहां पर अपनी पीठ नहीं दिखाई। कर्ण ने अपने बाणों की वर्षा करके सैकड़ों गंधर्व को घायल कर दिया। कर्ण के द्वारा जैसे जैसे गंधर्व मारे जा रहे थे, वैसे ही सैकड़ों हजारों की संख्या में और गंधर्व उनके पास आ रहे थे। राजा चित्रसेन ने माया में अस्त्र का आश्रय ले लिया और युद्ध आरंभ किया। चित्रसेन की उस माया से सभी कौरवों को मोह छा गया। महाबली गंधर्व ने कर्ण की मृत्यु की इच्छा रखकर उनके ऊपर चारों ओर से तलवार, सूल, गदायों द्वारा प्रहार आरंभ किया। गंधर्व ने उनके घोड़ों तथा सारथी को मार दिया और फिर रथ को भी नष्ट कर दिया। तब कर्ण हाथ में तलवार और ढाल लिए अपने रथ से कूद पड़े और विकर्ण के रथ पर बैठकर अपने प्राण बचाने के लिए घोड़ों को जोर जोर से हाँकने लगे। गंधर्व ने जब महाबली कर्ण को भगा दिया, तब भी दुर्योधन अकेला लड़ता रहा, परंतु गंधर्व उस पर हावी हो गए और उन्होंने दुर्योधन को बंदी बना लिया। दूसरे हैं भीम। भीम और कर्ण के बीच कई बार युद्ध हुआ और इन दोनों ने कई बार एक दूसरे को पराजित किया था। कुरुक्षेत्र के 14वें दिन कर्ण और भीम में भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें भीम ने कर्ण को कई बार हराया। एक के बाद एक भीम ने कर्ण के कितने अस्त्र नष्ट कर दिए। कर्ण के साथ युद्ध लड़ते हुए भीम ने दुर्योधन के कितने ही भाइयों को मार डाले, जो कर्ण की सहायता के लिए आ रहे थे। एक समय तो भीम कूदकर कर्ण के रथ पर ही चढ़ गए थे और अत्यंत क्रोध में एक जोरदार घुसे से कर्ण को मारने की इच्छा की। तभी भीम को अर्जुन की प्रतिज्ञा स्मरण हो गया और उसकी रक्षा करते हुए भीम ने समर्थन और शक्ति होने पर भी उस समय कर्ण का वध नहीं किया। उस दिन के अंतिम युद्ध में कर्ण भीम पर हावी हो गए थे और भीम के सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त कर दिए थे। उस समय कर्ण को माता कुंती को दिए गए अपने वचन के कारण भीम को जीवित छोड़ दिए। 15वें दिन जो युद्ध हुआ उसमें कर्ण ने भीम को पराजित कर दिए थे। 17वें दिन के पहले युद्ध में भीम ने कर्ण को मूर्छित कर दिया था। उस समय कर्ण के सारथी उनके प्राणों की रक्षा के लिए रथ को युद्धभूमि से दूर ले गया था, परंतु कर्ण जब लौटकर आए तो उस समय कर्ण ने भीम को पराजित किया था और उनके भाई युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव को भी पराजित किया था। तीसरा है सात्यकी। कर्ण और सात्यकी दोनों ने ही एक से अधिक बार एक दूसरे को पराजित किया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के 12वें दिन सात्यकी के हाथों कर्ण की पराजय हुई थी। सात्यकी का आघात इतना भीषण था कि गुरुद्रोण, दुर्योधन और जयद्रथ को कर्ण की सहायता के लिए आना पड़ा। युद्ध के 14वें दिन जयद्रथ वध के उपरांत ही सात्यकी का कर्ण से युद्ध हुआ। उस समय सात्यकी श्री कृष्ण के रथ पर सवार थे। उस समय भी सात्यकी के हाथों कर्ण की पराजय हुई थी। युद्ध के 15वें दिन तो सात्यकी ने कृपाचार्य, गुरुद्रोण को एक साथ पराजित किया था। सात्यकी का ऐसा पराक्रम देखकर अर्जुन ने उसकी बारंबार प्रशंसा की थी। हालांकि कर्ण ने युद्ध के 14वें दिन, 16वें दिन, 17वें दिन हुए कई युद्धों में सात्यकी को भी पराजित किया था। छठा है प्रद्युम्न। हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व के अनुसार जब निकुंभ नाम के मायावी राक्षस का यादवों के साथ युद्ध हुआ था, तब असुरों की सहायता के लिए शिशुपाल, पितामह भीष्म, कर्ण, दुर्योधन आदि 100 भाई भी साथ चल रहे थे। राजा द्रुपद, शकुनी, रुक्मी, राजा भगदत्त, जरासंध ये वीर नरेश विजय की अभिलाषा रखकर निकुंभ की सहायता के लिए युद्ध लड़ने आए थे। कद, सारण, अनिरुद्ध, सांब तथा अन्य वीरों के साथ प्रद्युम्न युद्ध कर रहा था। प्रद्युम्न ने अपनी मायावी विद्या से एक माया में गुफा का निर्माण किया ताकि समस्त क्षत्रिय नरेश को बंदी बनाया जा सके। प्रद्युम्न ने युद्ध के मुहाने पर विजय के लिए प्रयत्न करते हुए कर्ण को पकड़कर गुफा में डाल दिए। इसी तरह सभी महाबली योद्धा को पकड़ लिया गया और भगवान शंकर के दिव्य पासों से बांधकर माया रूपी गुफा में डाल दिया था। प्रद्युम्न ने उन सब को पकड़कर बंदी बना लिया और अपने पुत्र अनिरुद्ध को उनका रक्षक नियुक्त कर दिया था। जब इसकी जानकारी भगवान कृष्ण को मिली, तब उन्होंने इन सब को आजाद कर दिए। पांचवा है अर्जुन। अर्जुन कर्ण के बीच जितनी बार भी युद्ध हुआ था, हर बार कर्ण की ही पराजय हुई थी, फिर चाहे श्री कृष्ण साथ हो या ना हो। सर्वप्रथम अर्जुन ने अकेले ही विराट युद्ध में सभी कौरव पक्ष के योद्धाओं को पराजित किया था, जिनमें कर्ण भी शामिल थे। कुरुक्षेत्र के 14वें दिन अश्वत्थामा ने कर्ण की रक्षा की थी। 16वें दिन जब वे दोनों आमने सामने आए थे, उस समय भी अर्जुन की ही विजय हुई थी और 17वें दिन के अंतिम युद्ध में कर्ण अर्जुन के हाथों मारे गए थे। छठा है अभिमन्यु। चक्रव्यूह भेद कर जब अभिमन्यु भीतर प्रवेश कर गए थे,
उस समय जितनी बार भी कर्ण और अभिमन्यु का आमना सामना हुआ था उतनी बार कर्ण को पराजय का सामना करना पड़ा था। अभिमन्यु उस समय लगभग सभी बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित कर अपनी वीरता का प्रमाण दिया था। 7वां है द्रुपद। अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण देखकर गुरु द्रोण ने गुरु दक्षिणा मांगने की सोची। उन्होंने कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में पंचाल नरेश को युद्ध में हराकर मेरे पास ले आओ, यही मेरे लिए सर्वोच्च गुरु दक्षिणा होगी। पहले कौरव पक्ष के राजकुमार द्रुपद से युद्ध करने के लिए पहुंचे थे। दुर्योधन, कर्ण, महाबली, युयुत्सुक, विकर्ण, जलसंध तथा सुलोचन और दूसरे भी महाप्रक्रमी राजकुमार पहुंचे। द्रुपद ने उन सभी के सेनाओं को घायल कर दिया। पांचाल नरेश द्रुपद के बाणों से कर्ण का संपूर्ण अंग छत विक्षत हो गया। वह भयभीत होकर रथ से कूदकर भाग चले। तब कौरव सैनिक चीखते चिल्लाते पांडवों के पास चले गए। बताते चले कि द्रुपद से कर्ण की हार का वर्णन किशोरी मोहन द्वारा अनुवादित तथा गीता प्रेस दोनों में ही मिलता है, परंतु बोरी क्रिटिकल एडिशन में इसका वर्णन नहीं है। गुरु दक्षिणा युद्ध का तो वर्णन है, पर वहां कर्ण था कि नहीं इसका वर्णन नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा करें और बोले जय श्री कृष्णा।